हेलो वंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद आखिरकार मैं एक बॉटम वांग जी फैन फिक्शन लेकर आ गई हूँ। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि एक ऐसा फैन फिक्शन जिसमें एंग्स्ट भी बहुत सारा हो। इस फैन फिक्शन में आपको वांग जी को हर्ट होते हुए देखना होगा क्योंकि वीइंग स्टार्टिंग में उसके साथ बहुत क्रूल होने वाला है। तो ये फैन फिक्शन एक डार्क वीइंग वाला फैन फिक्शन है। फोर्स्ड मैरिज भी इसमें दिखाई जाएगी। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि 8 मंथ्स तक ब्यूरियल माउंट्स में सरवाइव करने के बाद यीलिंग पैट्रियार्क अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो हंगुन जुन का हाथ मांगता है शादी के लिए, और वांग जी के पास वीइंग को रिफ्यूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो फैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 आपको जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीइंग और वांग जी की शादी का समय था। वांग जी ने रेड सिल्क गाउन पहना हुआ था और वो अपनी रेड वेल से वीइंग की तरफ देख रहा था। शिचैन ने वांग जी से कल भी पूछा था कि वो चाहे तो अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकता है, लेकिन वांग जी का आंसर अभी भी अनचेंज था। उन दोनों की वेडिंग बहुत जल्दबाजी में की गई थी। ब्राइडल पार्टी क्लाउडसेस के डोर स्टेप पर वांग जी को लेने पहुंच गए थे, पर उसमें ग्रूम ही नहीं था क्योंकि वीइंग अपनी ब्राइड को लेने खुद ही नहीं पहुंचा था। वो दोनों वीइंग के एंसेस्टर्स के सामने बाउज लेते हैं, वेडिंग टी पीते हैं। इस पूरे वक्त तब भी वांग जी का आंसर बिल्कुल अनचेंज था और अब उन दोनों को ब्राइडल चैम्बर तक ले जाया जा रहा था। उस दिन वेडिंग वाइन पीने वाली रिचुअल नहीं होने वाली थी क्योंकि गुसू लैंड के एल्डर्स ऑलरेडी वीइंग से इस बात पर आर्ग्यू कर चुके थे। सिर्फ वीइंग ही अपने गेस्ट के साथ बैंक्वेट में वापस आ जाता है और वाइन पीने लगता है। अब ब्राइडल चैम्बर में वांग जी अकेला रह गया था, जिसके पास सिर्फ उसकी मेड थी जिसका नाम शाओ हुआ था। शाओ हुआ उसके पास आकर पूछती है, आप कैसा फील कर रहे हैं हंगुन जुन? पूरी वेडिंग के वक्त आपको एकदम स्ट्रेट बैठे रहना पड़ा, आपको बैक में पेन हो रहा होगा। वांग जी लो वॉइस में उससे कहता है, मैं ठीक हूँ। अब शाओ हुआ उसके पास घुटनों पर बैठ जाती है और उससे कहती है, लेकिन हंगुन जुन, आप इन रोब्स को कब तक पहने रहेंगे? शाओ हुआ को खुद लैन शिचैन ने वांग जी की मेड बनाया था और उसके साथ यहाँ भेजा था। वांग जी की परवाह करना शाओ हुआ की जॉब थी। वांग जी हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, और अभी वैसे भी वेडिंग नाइट वाली रिचुअल होना बाकी है। ये सुनकर शाओ हुआ कहती है, हंगुन जुन, क्या हम यीलिंग पैट्रियार्क के सामने मर्सी के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? नाइटलेस सिटी के बाद ऑलरेडी आपकी बॉडी पर काफ़ी जगह वाउंड्स हैं, वो पक्का आपको फोर्स नहीं करेंगे अगर आप उन्हें अपने वाउंड्स दिखा देंगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी और शाओ हुआ दोनों को ही नहीं पता था कि वो इस वेडिंग नाइट से, इस मैरिज से और विभूषण से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम वांग जी ने जब वीइंग को देखा था, वो ब्यूरल माउंट्स के बॉटम में, जब केव में उन दोनों ने साथ में समय बिताया था, और वो डेस्परेटली वीइंग को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र किए जा रहा था, जबकि वीइंग बदले में बार बार उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। वांग जी को आज भी याद है नाइटलेस सिटी वाले दिन जब वीइंग ने अपनी शिजे को घायल देखा था तो उसकी आंखों में कितना ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी ये देखकर सरप्राइज था कि कस्टम के अकॉर्डिंग उन दोनों के बेड पर रेड बीन्स, ड्राइड लीची और कुछ फ्लावर्स भी डाले गए थे, जो कि फर्टिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग मैरिज के सिंबल्स थे। कल्टिवेशन वर्ड में ये एक पहली कट स्लीव वेडिंग होने वाली थी जो पर्सनली प्लान की गई थी, और इसी वजह से इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न भी था। वांग जी ये सब सोच ही रहा था तभी शाओ हुआ उससे कहती है, हंगुन जुन, मैं इस रूम के बाहर ही खड़ी रहूँगी जब यीलिंग पैट्रियार्क अंदर आएंगे। आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे आवाज़ लगा लेना। वांग जी फिर उससे लो वॉइस में कहता है, तुम चिंता मत करो। ये बात सच थी कि वांग जी को काफ़ी बातों का डर लग रहा था, लेकिन उसे विभूषण से कोई डर नहीं था। वांग जी को बहुत टाइम पहले ही पता चल गया था कि वो विभूषण की परवाह करता है, उसे प्यार करता है। उसने विभूषण को बचाने की कई बार कोशिश की पर वो हर बार फेल रहा। उसने ऑलमोस्ट विभूषण को खो ही दिया था और वो सेम मिस्टेक फिर से नहीं करने वाला था। इस बार वो अपने और वीइंग के बीच में किसी को भी नहीं आने देता और वीइंग को सेफ रखने की पूरी कोशिश करेगा। यही सोचकर उसने इस शादी के लिए अग्री किया था, बिना ये जाने कि आगे उसके साथ क्या होता। बस उसे इस बात की खुशी थी कि वो वीइंग के एक स्टेप क्लोज जा पाएगा। और आखिरकार वो समय आता है जब वीइंग बैंक्वेट से वापस आता है।
वांग जी ऑलरेडी बेड के किनारे बैठा हुआ था और वहीं के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। जैसे ही उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है, वांग जी तुरंत शाओ हुआ को जेंटली टैप करता है जो वहीं सो गई थी। वांग जी तुरंत अपने वेल को भी एडजस्ट करता है और विंग को रूम में अंदर आते हुए देखता है, जिसकी नज़र शाओ हुआ पर थी। शाओ हुआ विंग की तरफ सिर झुकाती है और वहाँ से चली जाती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ अब विंग और वांग जी रूम में अकेले रह गए थे। विंग की नज़र अब सिर्फ वांग जी पर थी। वांग जी विंग के एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पा रहा था क्योंकि उसने वेल पहना हुआ था और वो बस विंग के नज़दीक आने का इंतज़ार कर रहा था। विंग जब उसके नज़दीक आता है, उसकी तरफ बेंट होता है जब वो दोनों फेस टू फेस थे और वो वांग जी से कहता है, फाइनली हम दोनों साथ साथ हैं हांग गुंजुन। वांग जी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। वो विंग का नाम लेता है। विंग अचानक से हंसने लगता है और उससे कहता है, क्या मैं गलत हूँ लंजा? तुम यही तो चाहते थे। वांग जी ब्लिंक करने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि विंग क्या कहना चाह रहा है। विंग फिर उसके नज़दीक आता है और उसके वेल को उठाकर साइड में फेंक देता है और अब उसकी आंखें वांग जी के फेस पर थी। वो अपना हाथ वांग जी के चीक्स पर लेकर आता है और उसे जेंटली स्लैप करते हुए कहता है, आफ्टर ऑल तुम्हें क्या लगा था कि मैं भूल जाऊंगा कि केव में क्या हुआ था? विंग अपना हाथ डाउनवर्ड लेकर जाता है और उसकी नेक के अराउंड रैप कर लेता है और वो उसके हेड को ऊपर तक लेकर आता है। उसकी सिल्वर आइज में देखते हुए कहता है, उस दिन मैं होश में नहीं था हांग गुंजुन। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था, पर तुम्हें पता है मुझे क्या बातें याद हैं? वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी को पता था कि विंग उन दोनों की लास्ट मीटिंग की ही बात कर रहा है। विंग बिल्कुल वांग जी की तरह नकल करने लगता है, उसके चीक्स पर किस करता है और कहता है, विंग वापस आ जाओ विंग, प्लीज़ उठो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ये सब बोले जा रहा था। वांग जी अपने दांत पीसने लगता है और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। विंग देख सकता था कि वांग जी के इमोशंस हर्ट हो रहे हैं और वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। तभी विंग वांग जी के फोरहेड पर एक किस करता है और वो वांग जी से कहता है, हांग गुंजुन तुमने भी मुझे इसी तरह किस किया था ना? क्या तुम्हें याद है? मुझे बहुत अच्छे से याद है। विंग अब पीछे हट जाता है और वांग जी से कहता है, लंजा पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, फिर मैंने रियलाइज़ किया क्यों नहीं, जब मेरे पास तुम हो तो मैं क्यों ना तुम्हें अपना बना लूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी के एक हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे उसकी फीट पर गिरा देता है। एक हाथ से विंग वांग जी के वेस्ट को पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो अपने थंब को वांग जी के बॉटम लिप पर फहराते हुए कहता है, इस तरीके से तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। विंग ने ये सब बिल्कुल ऐसे किया था जैसे उसकी नज़रों में कोई इमोशन ही ना हो और उसके दिमाग में कोई ग्रैंड प्लान चल रहा हो। और अब वो वांग जी को सीधा लिप्स पर किस कर लेता है। वांग जी बिल्कुल स्टन्ड रह गया था। वो ये सब नहीं चाहता था, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। विंग वांग जी को किस किए जा रहा था और वांग जी की बॉडी बिल्कुल फ्रोजन हो गई थी। विंग की टंग वांग जी को अपने माउथ के अंदर फील हो रही थी। सडनली विंग उसे नीचे की तरफ पुश कर देता है और वांग जी सीधा बेड पर गिर जाता है। उसकी बैक हार्ड मैट्रेस से टच होती है, जिस वजह से उसे फिर से पेन होने लगता है। इससे पहले कि वांग जी उठने की कोशिश करता, विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है और अपने थाइस को वांग जी के दोनों तरफ जकड़ लेता है। वो वांग जी को फिर से किस करने लगता है और एक हाथ से वांग जी के बेल्ट को खोलने लगता है। वांग जी की आंखें अब टीयर्स की वजह से जैसे ब्लर होने लगी थी। अब विंग वांग जी से पूछता है, क्या फीनिक्स माउंटेन वाले दिन भी तुम ही थे लंजा? वांग जी अचानक से फिर शांत हो जाता है। विंग उसके बॉटम लिप को बाइट करने लगता है, उसे लिक करने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो वो तुम ही थे। ऐसा कहकर अब वो फोर्सफुली वांग जी के ब्राइडल रोब्स को भी खोलने लगता है। वांग जी एक क्राई के साथ विंग का नाम लेता है, पर विंग उसे इग्नोर करता है और उससे कहता है, तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, याद है लंजा? तुमने मेरे दोनों हाथों को जकड़ लिया था और मेरा फर्स्ट किस मुझसे चुरा लिया था। मैं आज तक यही सोचता आया था कि ज़रूर वो कोई लड़की रही होगी, पर वो सच में तुम थे हांग गुंजुन।
इसका मतलब तुम ये सब और भी ज़्यादा लंबे समय से चाहते थे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। विंग अपने एक हाथ से वांग जी की रिस्ट को पकड़े हुआ था और दूसरा हाथ वो वांग जी के लेग्स के बीचों बीच ले आता। वांग जी का पूरा फेस इस इम्प्रॉपर एक्ट की वजह से बर्न होने लगा था। वो अपना फेस छुपाने की कोशिश करता है, तभी विंग कहता है, अब तुम इतना शाय एक्ट क्यों कर रहे हो लंजा, क्या तुम ही ये नहीं चाहते थे? ऐसा कहकर वो उसके नेक पर सक करने लगता है और उससे कहता है, जब तुम मुझे नाइटलेस सिटी लेकर आए थे, तुम यीलिंग सबसे पहले मुझसे मिलने आए थे, तुम यही सब तो चाहते थे ना? मैं बस अब तुम्हें वही तो दे रहा हूँ जो तुम चाहते थे। वांग जी की आंखें अब जैसे टियरी हो गई थी। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप कितना बदल जाते हैं। विंग के ऐसे बिहेवियर के बाद भी, विंग का इतना ज़्यादा बदल जाने के बाद भी वांग जी के दिल में अभी भी विंग ही था। विंग वांग जी की लाइफ का अब एक पार्ट था। वांग जी फिर स्लो और सॉफ्ट वॉइस में विंग का नाम लेता है। विंग फिर उसे इग्नोर करता है, उसकी कॉलर बोन पर किस करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ। एक और डीप और लॉन्ग किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। और फिर एक और किस करते हुए कहता है, तुम्हें अब हमेशा मेरे बेड को वार्म करना होगा। इस बार विंग के फेस पर एक क्रूल स्माइल थी और वो वांग जी से कहता है, तुम्हें मेरे इस हैरम को मैनेज करना होगा। ये सुनकर अब वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से विंग को धक्का दे देता है और बेड से हटा देता है। वो मन में सोचने लगता है, विंग इतना घटिया जोक मुझसे कैसे कर सकता है? और वो विंग से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है विंग? वांग जी मन में सोच रहा था, ये मेरा विंग नहीं हो सकता। विंग उसे कंफ्यूज्ड स्माइल देते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा लंजा? हमारी शादी हो चुकी है। वांग जी फिर उससे कहता है, पर तुम इतने बदल कैसे गए हो? विंग पाउच बनाते हुए कहता है, मैं बदल गया हूँ, मैं तो बस तुमसे अपनी वाइफ बनने के लिए कह रहा हूँ और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें ये न्यू वेवुशन पसंद नहीं आया लंजा? क्या वो 15 साल का पुराना विंग ही था जिसके लिए तुम्हें फीलिंग्स थी? वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग फिर उसके नज़दीक आता है, अपने आर्म्स उसके अराउंड रैप करते हुए कहता है, डोंट वरी हांग गुंजन, अभी मेरे पास कोई कॉन्क्यूबाइंस नहीं है, धीरे धीरे हम स्टेप्स लेंगे। एक कॉन्क्यूबाइन तो मैं ज़रूर अपने घर लेकर आऊँगा, पर सारी कॉन्क्यूबाइंस को तुम ही मैनेज करोगे। वांग जी फिर उसके हाथों को अपनी वेस्ट से हटा देता है तो विंग कहता है, अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या तुम अब मुझे टच नहीं करना चाहते? वांग जी सोचने लगता है कि इस वक्त विंग से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो टर्न करता है और वॉल की तरफ देखने लगता है। इस वक्त वांग जी बिल्कुल अकेला रहना चाहता था। तभी अचानक विंग फोर्सफुली वांग जी के फेस को टर्न करता है। वो उसकी लिप्स को लॉक करना चाहता था, पर वांग जी फिर उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। विंग फिर अपनी आंखें रोल करते हुए उससे कहता है, तो तुम स्लोली स्टेप्स लेना चाहते हो लंजा? ठीक है, तुम्हें जितना समय लेना है ले सकते हो, मैं इंतज़ार कर लूँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से मुड़कर जाने लगता है और दरवाजे को बंद कर देता है। वांग जी काफ़ी टाइम तो दरवाजे की तरफ ही देखता रहता है, पर उसकी एनर्जी पूरी तरीके से उसके हस्बैंड के साथ जा चुकी थी और सडनली वो फ्लोर पर गिर जाता है। उसकी बैक में जो वाउंड्स थे वहाँ से भी ब्लड निकलने लगता है। तभी अचानक शॉ हुआ हांग गुंजन चिल्लाते हुए अंदर की तरफ आती है और अनकॉन्शियस वांग जी को होश में लाने की कोशिश करती है। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट में इस फैन फिक्शन का यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई नो विंग वांग जी के साथ फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा ही क्रूल है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज का पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।